तो अभी हम लोग आ गए हैं रोड पे और ये हम लोग का ये वाला गली है। तो गली में ज़्यादा नहीं दिखाते हैं आप लोग को क्योंकि थोड़ा गांव वाला इलाका है। रोकेगा टोकेगा लोग तो फिर कभी दिक्कत होगा, इसीलिए गली में हम ज़्यादा बनाते नहीं, या गली में अगर कुछ सामान वगैरह लेते हैं तो वहाँ का वीडियो बना के आप लोग को नहीं दिखाते हैं। लेकिन लगभग ऊपर आप लोग को दिखा देते कहाँ क्या कैसे होगा, तो उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मेरे जॉब का दूसरा दिन है। यहाँ अब धीरे धीरे ठीक लग रहा है। जब हम पहले दिन हम लोग आए थे तो बिल्कुल ही एकदम अजीब लग रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए थे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग को 3 दिन का छुट्टी मिला था क्योंकि सैटरडे संडे था और एक मंडे को इंडक्शन था। तो उसमें हम लोग बिल्कुल भी रहा नहीं किया और घर भाग गए थे। लेकिन अब जब आए हैं मंडे के रात में हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो ट्यूसडे यानी कल से ज्वाइन किए हैं। तो कल लग रहा था जितना, लेकिन आज उससे कम लग रहा है। धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। और हम लोग का ऑफिस वहाँ पे है। तो मेरे साथ जो होगा जैसा होगा मैं आप लोग को रोज़ अपडेट करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा होगा, जो जिस दिन जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ रिसर्च वगैरह करके बताऊंगा। जो मेरे साथ ऑफिस में जैसा होगा वो बताऊंगा। ऑफिस के बाहर बाज़ार वगैरह जो भी है सारा कुछ बताऊंगा। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ थोड़ा वेट करने पड़ता है, जब इधर का ट्रैफिक क्लियर होता है तब फिर पार करते हैं हम लोग। चल और ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। चल ये गली के अंदर वो ऑफिस है और इस गली के अंदर आपको रूम वगैरह मिल जाएगा। हमारा कुछ दोस्त इस गली में भी अंदर रहता है। ये फ्लैट सब जो है ये तो सोसाइटी है, लेकिन इसमें आपको अगर रूम मिला भी तो काफ़ी कॉस्टली मिलेगा। छोटा छोटा घर सब जो है वो आपको 6, 7, 8, 9 तक ऐसा मिल जाएगा ठीक ठाक रहने के लिए। हमने तो पहले लिया था, जो आया था हमने एक रूम लिया था, वो हमें अच्छा नहीं लगा, तो उसमें रहने का मन भी नहीं करता था। तो हमने कल शाम में दूसरा रूम में स्विच कर लिया और उसका पहले वाला रूम का रेंट 6,000 था, लेकिन अभी जो मैंने लिया है उसका रेंट 7,000 है। तो जिसमें कि हम और सिद्धार्थ रहते हैं। ये बस वगैरह सापुरजी नगर जाता है इधर। अगर आप हावड़ा से आ रहे हो तो ये ऐसा जगह है कि टैक्सी वाले को भी कैंडोर बोलने पे नहीं पता चलता है। तो उसे जब आप कहो कि बिस बंगला एक है रेस्टोरेंट, बिस बंगला के आगे जाना है सापुरजी नगर वाले रोड में, तब वो लोग समझते हैं। और ऑफिस के जो बीच में ब्रेक मिलता है तो लोग यहाँ पर आकर के सुट्टा वगैरह, इधर एरिया है ऑफिस के बाहर। और एक अच्छी बात है कि अभी हमने जहाँ पे रूम लिया है वो रूम तो अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और सैटरडे या संडे को आप लोगों को मैं अपना रूम दिखाऊंगा, और जो पहले लिया था वो भी दिखाऊंगा। उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है। इसमें अच्छा ये है कि इसमें गाड़ी पार्क करने का जगह है, तो आगे चल के मैं अपनी स्कूटी को यहाँ पर ले आऊँगा। और आने जाने में फिर अगर इसके पीछे कैंडोर के पीछे गीतांजलि पार्क है, तो अभी तो हम लोग का यहाँ सेशन चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ सेशन के बाद या तो यहीं पढ़े कैंडोर में, या गीतांजलि पार्क वाले में पढ़े, या एक इको पार्क में। तो तीनों में से कहीं भी पढ़ सकता है। तो अगर उधर कहीं पड़ा तो मैं अपने स्कूटी ले आऊँगा कि रोज़ आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट स्कूटी निकालूँगा और चल जाऊँगा। बाकी जैसा मैंने कहा यहाँ भी
थोड़ा सुट्टा वगैरह का जगह है ऑफिस के बाहर में। धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसा पहला दिन लग रहा था उससे कम आज लग रहा है। तो जो परिवार के साथ रहने का आदत था वो धीरे धीरे कम होगा, एक साथ तो होगा नहीं। कल तो बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल थके हारे हैं, तो अब घर जाके खाना वगैरह क्या पकाएंगे। तो हमने बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, तो जल्दी जल्दी रूम शिफ्ट किया और जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब खरीद के ले आए आज से बनाने के लिए। और हम घर से परसों ही आए थे, तो खाना वगैरह थोड़ा बहुत लाए थे, वही सब कल खा करके सो गए। और जब आज रात में घर जाएंगे, शाम में 6:30 में यहाँ से छुट्टी मिलता है, उसके बाद में जा कर के फिर हम खाना पकाएंगे और वो सब आप लोगों को दिखाएंगे कि हम रोज़ क्या पकाते हैं, क्या खाते हैं। जैसा जो करेंगे सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। हमारी एक और फ्रेंड आ रही हैं, तो हम लोग उसी के लिए रूम ढूंढने निकले थे, तो हम लोग को ये रूम दिख गया, तो हम लोग ने भी यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। थोड़ा सा डील किया पुराने जो रूम ओनर थे उनसे कि हमने 6,000 एडवांस दिया था, तो उन्हें कहा कि आप 2,000 रख लो, जो भी हम लोग 4-5 दिन यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखे हैं और 1-2 दिन रहे हैं, उसका 2,000 रख लो और 4,000 हमें दे दो। तो वो लोग भी एग्री हो गए, तो हमने 4,000 वहाँ से लेके और नए रूम में एडवांस दे दिया। और बाकी हमें और 3,000 और देना है, प्लस बिजली बिल जो आएगा। बिजली बिल यहाँ 10 रुपये पर यूनिट लेते हैं लोग। तो हम लोग ऑफिस आ गया, चलिए ऑफिस से निकलते हैं, तब बाकी की बातें आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम लोग ऑफिस से निकल गए हैं और आपको बताते हैं कि आज दूसरा दिन हमारा क्या हुआ। कि जो सेशन चल रहा था वो सेशन का आज दूसरा दिन है, वो सेशन 5 दिन का सेशन है, तो वो हुआ। और हमें एक ऐप है हमारा TCS का अल्टीमेटिक्स, उस पर बहुत सारा कोर्स है जिसको कि हमें उस सेशन के ख़त्म होने के पहले करना है, जो कि हम घर से भी कर सकते हैं। तो उसको अभी हम लोग वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो और घर पे जाके और भी उसको हम कर लेंगे। और संडे तक हम लोगों को करना है, क्योंकि मंडे को हम लोगों का वो सेशन का टेस्ट है। तो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी ये हो सके। और बाकी सबका तो ये जितने फ्रेशर है सबका बस एक काम है ऑफिस में और उसके बाद घर जा करके खाना सोना। लेकिन मेरे से साथ और एक एक्स्ट्रा काम है, वीडियो बना करके इसे एडिट करके डालना, अपलोड करना, थंबनेल वगैरह बनाना। तो अगर थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और रेगुलर बेसिस पे मेरे चैनल वीडियोस को देखना, क्योंकि मैं कुछ ऐसा बकवास तो बना नहीं रहा हूँ, काम का चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, ये लोग को ये बस दिखा दे, बस फैसिलिटी हम लोग को मिलता है, लेकिन ये लोग नहीं करता। तुम बोल दिया ना, आ गया। फिर अभी ये लोग को तो ईयरफोन लेना है, कल हमारा ही क्या इंग्लिश असेसमेंट का टेस्ट है तीसरे दिन, तो उसके लिए 3.5 mm का जैक लगेगा ईयरफोन, तो वो लेना है। मेरे पास पहले से है और मेरे घड़ी टूट गया है, उसका पिन लगवाना है। इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर जाना है, इधर। ये जो शंकरा नेत्रालय है उसके सामने ऑफिस है। कैंडोर बोलने पे टैक्सी वाला ज़्यादा समझता नहीं है, लेकिन शंकरा नेत्रालय बोलने पे समझ जाता है। हो सकता है ये पुराना होगा यहाँ पे। और ये जितना भी आप बस देख रहे हैं साइड में, ये सब अभी 6:30 में सारे लोग का छुट्टी होता है, तो जो लोग 6 घंटे पहले बुक करने पड़ता है। तो जो ETMS ऐप जो है उसे बुक करना पड़ता है, तो उससे जो लोग बुक कर देते हैं वो इसमें फिर OTP दे करके जा सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है OTP देने पड़ता है, कैब में तो देने पड़ता है, बस का नहीं पता। कलकत्ता में सिग्नल बहुत देर तक रहता है,
120 140 सेकेंड्स ऐसे रहता है। हमारे जमशेदपुर में मैक्सिमम 50 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तभी थोड़े दूर पे विश्व बंगला है, एक रेस्टोरेंट, उसके आगे मैंने टाइटन का शॉप देखा था रात में आते वक्त। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, रोड क्रॉस कर लेते हैं। ट्रैफिक रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा रोड क्रॉस करने के लिए। इधर में लोग ब्रेक मारने की जगह और एक्सीलेटर देते हैं। ये मैंने खुद की टैक्सी में भी देखा है। मैं टैक्सी में बैठा हूँ और सामने से लोग पार हो रहे हैं तो वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दे रहा है। इधर भी एक ऑफिस है। इधर गीतांजलि पार्क के लिए इस रोड में जाना है। गीतांजलि पार्क का उस रोड से जाने पे आगे में आता है गीतांजलि पार्क वाला ऑफिस, और इको पार्क वाला ऑफिस भी उधर ही से पड़ेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, चल के जाने में 15 मिनट लगेगा गीतांजलि पार्क, और इको पार्क उससे थोड़ा और दूर है। ये रहा मॉल जिसका मैं बात कर रहा था। इसी में आगे में टाइटन है, और आप और भी देख सकते हैं। एक ज़्यादा बड़ा तो नहीं है मॉल के हिसाब से, लेकिन ठीक ही है, अच्छा खासा है। तो आपको अगर कुछ भी लेना हुआ न्यू टाउन में रहते हुए तो आप यहाँ आकर के ले सकते हो। ये क्रोमा है। यहाँ आकर के अगर एसी फ्रीज वगैरह कुछ भी चाहिए तो लैपटॉप वगैरह भी यहाँ से मिल सकता है, फ़ोन वगैरह। जैसे अभी सिद्धार्थ को ईयरफोन लेना है तो यहाँ से ले लेंगे। पहले टाइटन चलते हैं सिद्धार्थ, टाइटन से निकल के इधर से ईयरफोन लेते हैं, निकल जाएंगे। हाँ सस्ता, अगर वो वाला मिला 3.5 mm जैक वाला तो ज़्यादा दाम नहीं हो। इधर से टाइटन, इधर। तो फाइनली मेरी घड़ी फिर से बन गई। इसके बिना हाथ बिल्कुल सूना लग रहा था, और एक टेंशन भी था बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने रात में आते वक्त टाइटन का शॉप तो देखा था, लेकिन कंफर्म नहीं था यहाँ पे बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा अंदर का पिन टूट गया था। मेरा जो फ्रेंड है समीर, उसके टानने से। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रूम की ओर। ऑफिस जहाँ से हम लोग ऑफिस से यहाँ तक आए, उससे और 5 मिनट आगे हम लोग का घर। तो अब आपसे घर के पास जा कर के ही मिलते हैं। ये देखो विश्व बंगला इधर से, और ये जो आगे में एक छोटा सा बगल में बिल्डिंग सा दिख रहा, वो लिफ्ट है, आप वहाँ से ऊपर जा सकते हो। तो अभी हम लोग रूम पे आ गए हैं, और अभी हम लोग खाना बनाने का थोड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी सामान वगैरह ला करके यहाँ पे ऐसे ही रखे हैं, और घर से कुछ चावल आटा ले आए थे कि नया जगह है तो किधर ही खोजते चलेंगे। तो पहले 1-2 दिन बनाने के लिए घर से ही चावल आटा वगैरह ले आए थे, और आप लोगों को तो कल वीडियो में दिखाए थे कि आलू प्याज वगैरह यहाँ से ले आए थे। तो अभी हम लोग खाना वगैरह पकाएंगे और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम लोग खाना पका रहे हैं, और वो खाएंगे। उसके बाद फिर जो हम लोग को कोर्स मिला है वो सब कोर्स थोड़ा बहुत देखेंगे, वो भी ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। तो ये अभी हम लोग चावल धो रहे हैं। हम लोगों ने सोचा है कि अभी फ्राइड राइस बनाने का, ये चावल धो करके और इसे पका करके, और नहीं काफ़ी है। एक गिलास पानी इसमें, 1 गिलास चावल में, हाँ बस 1 ही गिलास, और मत डालना, गीला हो जाएगा। नहीं गीला हो जाएगा,
गीला हो जाएगा। ये वाला एक ही गिलास डाला हाँ नहीं बना। तुम देखते तो जाओ। अब उसको खंगाल के मत डालना है और पानी मत डालना। बस देख रहे हैं सारा कुछ नया कुकर। ये सब तो हम लोग वहाँ जमशेदपुर से ही लेते आए थे, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में लूट रहा है। पता ही था कि और कहाँ भटकेंगे, क्या मिलेगा। ये हॉकिंस हम लोग लाए हैं, बढ़िया यहाँ पे बढ़िया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब हम पहले चावल बैठा देंगे और ये जब पक जाएगा तो फिर नहीं ये इतना में हो जाएगा और पानी नहीं गीला हो जाएगा। हमको पता है हम माफिया के लिए रोज़ पकाते हैं चावल। नहीं बता। हाँ तो मेरा माफिया यही चावल खाता है। लिखा कितना काम दे रहा है, लाया था इसीलिए हम उठा के ये जो हम लोग का पिछले वाला रूम था वहाँ से माचिस मार के लाया है। 2000 का। पहली बार हम लोग इस गैस पे खाना पका रहे हैं। आज कम फूल होगा इधर बंद करने की और थोड़ा पहले रख तो कुकर तो रख दे बस। अभी ज़्यादा कम नहीं और कम कर, फिर बंद मत कर देना। ला हम कर रहे, ला छोड़। हाँ ठीक है। अभी हम लोगों का चावल पक जाएगा। तो गाइस अभी फ्राइड राइस बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल लिए हैं। इसमें हम सोयाबीन डाल देते हैं पहले। तो अब हमारा सोयाबीन आप देख सकते हैं लाल होने को आया है। अब इसको निकाल देंगे और फिर आलू और प्याज काट के रखा है हमने वो डालेंगे। तो अब हमारा सोयाबीन आप देख सकते हैं लाल होने को आया है। अब इसको निकाल देंगे और फिर आलू और प्याज काट के रखा है हमने वो डालेंगे। अब फिर हमने थोड़ा सा तेल ले लिया है और इसमें जो आलू और प्याज काट के रखे हैं ये डाल लेते हैं। प्याज और आलू फ्राई हो गया है और हमने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। अब सोयाबीन डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ना पानी नहीं चावल डाल दें। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। नमक 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 डाल।
ले तो इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है और अब इसे बस 2 मिनट चला करके और बंद कर देंगे। समझा? तो ये रेडी हो चुका है और अब हम इसे बंद कर देंगे और चलिए इसे खाते हैं। हम लोग निकाल लिए थाली में और अब सिद्धार्थ खा के दिखाएगा। खाओ। तो इसे ख़त्म करते हैं और फिर आपसे कल सुबह मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ में नींबू का अचार भी है।